न्यूट्रिशन के क्लास 4 में आज प्रोटीन का क्लास हम करने जा रहे हैं। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, आज हम ये सब पढ़ेंगे। प्रोटीन शरीर के ऊतकों का निर्माण और मरम्मत करते हैं। हमारे शरीर की जो भी बनावट है और ऊतकों का जो निर्माण होता है, जो भी मसल्स का निर्माण होता है, कहीं कट जाता है, उसका जो बनाने में मदद करते हैं वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वे एंजाइम, हार्मोन और अन्य शरीर के रसायनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो एंजाइम हार्मोन हुआ और शरीर में मिलने वाले जो भी रासायनिक चीज़ें हैं उसका निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और प्रोटीन 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन जो होते हैं 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन का एक अभिन्न अंग है। प्रोटीन का जो अभिन्न अंग होता है वो इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, ये सब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखिए जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए हैं 2024 के एग्ज़ाम में। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती हैं। प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती हैं। प्रोटीन की संरचना में देखिए आप, प्रोटीन अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला के रूप में होती है। जो प्रोटीन होता है हमारा वो अमीनो अम्ल की लंबी श्रृंखला होती है। अमीनो अम्ल जिसको इस प्रकार से भी अमीनो लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी अमीनो अम्ल लिख सकते हैं। अमीनो अम्ल पेप्टाइड में तथा पेप्टाइड प्रोटीन में बनते हैं। अगर कोई पूछता है प्रोटीन किससे बनते हैं, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का एक रूप है। प्रोटीन का पाचन अमीनो अम्ल करता है। मतलब प्रोटीन का जो भी पाचन होगा वो कौन करेगा? अमीनो अम्ल करेगा। और प्रोटीन की जो संरचना होती है इसमें देखिए कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने नाइट्रोजन हैं। NH2CH एल्किल समूह है इसमें। और कार्बन के 4 संयोजकता होते हैं जो कि हम सभी जानते हैं। एक यहाँ हुआ और एक ये और 2 ये। और ऑक्सीजन जो होता है वो डबल बॉन्ड के साथ ज्वाइंट होता है। ये आप सभी को केमिस्ट्री के क्लास में पढ़ाया जाएगा। आगे हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, प्रोटीन का सरल रूप क्या है? प्रोटीन का सरल रूप आप सभी देख सकते हैं। RRB टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2024 के क्वेश्चन में लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है। ये प्रोटीन से पूछा गया सवाल है। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? अमीनो अम्ल है। आप सभी लोग एकदम से बेकार बच्चे हैं जो कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नहीं करते हैं। प्रोटीन का सरल रूप क्या है? प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल है। प्रोटीन का सरल रूप अमीनो अम्ल है। पाचन, अब देखिए पाचन के बाद प्रोटीन निम्न में से परिवर्तित हो जाता है। पाचन के समय हमारा जो प्रोटीन होता है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। पाचन के समय प्रोटीन निम्न में से परिवर्तित हो जाता है, अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। आगे और भी है क्वेश्चंस, हम नोट्स के साथ आप सभी को क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोटीन के स्रोत जो हैं वो पशु द्वारा भी प्राप्त होते हैं और वनस्पति के द्वारा भी प्राप्त होते हैं। जो पशु द्वारा प्राप्त होते हैं जैसे मांस हुआ, मछली हुआ, अंडे हुए, दूध हुए और पनीर हुआ, इन सभी से हमारा क्या होता है? पशु द्वारा प्राप्त होने वाला प्रोटीन है। जो कि वनस्पति जो हमारा प्रोटीन देते हैं वो कौन सा है? दालें, खजूर, अखरोट, बीज, सोयाबीन और टोफू आदि। निम्नलिखित में से कौन विकास के लिए प्रोटीन प्रदान करता है? देखिए ये क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी 2022 का। RRB ग्रुप डी के 2022 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन विकास के लिए प्रोटीन प्रदान करता है? पत्तेदार सब्जियां तो होगा नहीं, सेब तो होगा नहीं, अनाज होगा नहीं। ये हमारा क्या होगा? दालें हमारे क्या करते हैं? प्रोटीन प्रदान करते हैं। प्रोटीन की आगे हमको और भी पढ़ेंगे। प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? देखिए क्वाशियोरकर रोग है वो प्रोटीन की कमी से होता है। यह रोग तब होता है जब बच्चे को प्रोटीन की कमी होती है। ठीक है, जब ये वाला रोग
क्वाशीओरकर जो रोग है हमारा, यह प्रोटीन की कमी से होता है, लेकिन यह अधिकतर बच्चों में देखा जाता है। किस किस कारण से? प्रोटीन की कमी के कारण देखा जाता है, जबकि अन्य भोजन मिल मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि अन्य भोजन भले मिल रहे हैं, लेकिन अगर प्रोटीन नहीं मिलता है तो उनके अंदर क्या देखा जाता है? क्वाशीओरकर रोग हमारे बच्चों में देखने को मिलता है। और एग्जाम्पल में पेट और चेहरे में सूजन, पेट और चेहरे में सूजन, हाथ पैर पतले होना और कमजोरी और वृद्धि रुक जाना। बहुत से बच्चों का देखे होंगे आप सभी, वो बहुत कमज़ोर और वृद्धि नहीं होती है, उनका विकास नहीं हो पाता, बढ़ते नहीं हैं, छोटे रह जाते हैं। और एक रोग और है जो प्रोटीन की कमी से होता है, मैरास्मस रोग। मैरास्मस रोग जो होता है ये भी हमारा प्रोटीन की कमी के कारण होता है। यह रोग तब होता है, ठीक, यह रोग तब होता है जब शरीर को भोजन और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। अब ध्यान से देखने वाली बात यह है, जब शरीर में क्या किसकी कमी होती है? भोजन और प्रोटीन की कमी होती है। और क्वाशीओरकर में क्या होता है? क्वाशीओरकर में भोजन तो मिलता है लेकिन प्रोटीन की कमी हो जाती है। भोजन मिलेगा लेकिन किसकी कमी हो जाएगी? प्रोटीन की कमी हो जाएगी। और मैरास्मस में क्या है? दोनों की कमी हो जाती है, भोजन और प्रोटीन दोनों की कमी हो जाती है। और इसका जो देखने में कैसा लगता है, एग्जाम्पल के लिए जो देखने में प्रतीत होगा वो कैसा है? दुबलापन होना, सूखी त्वचा होना, कमजोरी दिखना, और इसमें सूजन नहीं होता है। और जो कि क्वाशीओरकर में क्या होता है? सूजन होता है। आप सभी से रिलेटेड इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वाशीओरकर में सूजन दिखाई देता है कि नहीं? पेट में और चेहरे में सूजन आता है या नहीं? और मैरास्मस में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि किस किस के कारण से मैरास्मस रोग होता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को समझें कि आरआरबी के एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन प्रोटीन की कमी के रोग पर आ सकते हैं। आगे का क्वेश्चन है, देखिए, रोग से जो अभी हमने पढ़ा इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि आरआरबी जेईई के एग्जाम 2019 में आया हुआ है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या कहा जाता है? जो बच्चों में रोग हो रहा है किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। वो किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी के कारण होता है। कौन सा रोग हो रहा है बच्चे में? क्वाशीओरकर रोग हो रहा है, जो कि हम जानते हैं कि इन चारों ऑप्शन में और कोई ऑप्शन सही नहीं है। और हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? यहाँ देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2024 में आए हुए हैं। ऑप्शन नंबर है एस्कर्बी, बेरी, रिक्टस, क्वाशीओरकर। जो कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से कौन से रोग हो रहे हैं? प्रोटीन की कमी से हमारा सिर्फ क्वाशीओरकर रोग हो रहा है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है जो डायरेक्ट हमारे एग्जाम में छोटे से क्वेश्चन के कारण हमारे अंदर जानकारी नहीं रह जाती है, जिस कारण हमारे क्वेश्चन क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। जो प्रोटीन है, देखिए ये हमारे सब क्या हैं? प्रोटीन हैं। और किस में पाए जाते हैं? ये देखिए, दूध में हमारा केसीन पाया जाता है, दूध में कैसीन पाया जाता है। बाल और नाखून त्वचा में कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है। त्वचा हड्डियाँ उपास्थि, त्वचा हड्डियाँ उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन, कोलेजन, कोलेजन। किसमें? त्वचा हड्डियाँ उपास्थि, त्वचा हड्डियाँ उपास्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन। मायोसिन, मायोसिन में कौन सा पाया जाता है प्रोटीन? जो मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है? मायोसिन है। मांसपेशियों में पाया जाने वाला प्रोटीन मायोसिन है। और गेहूं जौ में पाया जाने वाला प्रोटीन ग्लूटेन है, ग्लूटेन। और भी जो हमारे खून में भी प्रोटीन पाया जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं में, लाल रक्त कोशिकाओं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है लाल रक्त कणिकाओं में। हमारे खून का आप लोगों के एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, हमारा जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, लाल खून किस कारण से बनता है? लाल खून किस कारण से बनता है? आयरन के कारण हमारा खून लाल होता है। आयरन के कारण ही हमारा खून क्या होता है? लाल होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? देखिए, ग्लाइसिन, गैलेक्टोज, रेनिन, केसीन। जो कि दूध में हमारा प्रोटीन पाया जाता है वो हमारा केसीन है। लेक्चर 5 में आप सभी को मैं भाषा के बारे में बताऊंगा। आप हमारे चैनल को और अच्छे वीडियो नोट्स प्रोवाइड करने में, यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं प्रोवाइड करूं, तो आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का मेरे चैनल पर बने रहने के लिए। मेरे चैनल का नाम आरआरबी एग्ज़ाम चैनल है।
कृपया आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद आप सभी का इस चैनल पर बने रहने के लिए।